खमा घड़ी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी मैं हो गई हूँ मायरे के लिए तैयार और हमने कोशिश की है कि सब लोग रेड रेड पहने और मैंने भी पहनी है। मैं पूरा लुक अभी आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरे शादी के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिएगा। और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं पूरी तरीके से वैसे तैयार हो गई हूँ, बस ओढ़ना सेट करना है। तो जैसे ही ओढ़ना सेट करती हूँ फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। और हमें मिला है ये होटल का रूम। और आपने हल्दी वाले वीडियोस देखे या नहीं ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंजॉय किया हमने। खूब फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, रील्स बनाई। रील्स आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, शॉर्ट्स में देख सकते हैं और फ़ोटो आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी मिलेंगे और नीतू प्रहलाद सिंह चौहान मेरी फेसबुक आईडी है उस पर भी मिलेंगे, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं, मायरे की तैयारी करते हैं। तो ये है सारी मेरी जेठानियाँ और ये है ऑरेंज कलर की ड्रेस में मेरी बहू, मैं हूँ सास। और उधर है मेरी ननंद। मोटा चौड़ा परिवार हमारा। ये है देरानी। तो ये मेरा पोतो है। मेरा जी बहुत दुख रही है, मैं यूं कहूँ हमारा पोतो है। हाय हाय कर दो, हाय हाय। हेलो चलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों, आप भी तो। और सभी लोग खाना खाने में बिजी है और मैं ब्लॉग बनाने में। हाय कर दो सा, हाय हाय हाय। अच्छा आप उधर हो क्या? अरे मैं पाना हाय हेलो कर लूँ, पचाप रख ना रही हूँ। आप कहीं खा रहे हो? मैं प्लेट में देख रही हूँ आप रे। आपकी प्लेट में क्या है मैं बता दूँ ना, आप कितना खाते हो। और हम लोग हो गए हैं रेड रेड पहन के तैयार, बाकी सब हो रहे हैं। और दोपहर के खाने में है लापसी, मावे की कचौरी और प्याज की सब्जी और है कड़ी और राइस, रायता, रोटी और मिर्ची का कुट्टा। सब लेडीज तैयार हो चुकी है, पहले खाना खाएगी और फिर मायरे की तैयारी करेगी। अभी सब लोग खाना खा रहे हैं और मायरे की तैयारी खाना खाने के बाद करेंगे। और ये है हमारी अभी अभी बनी हुई फोटोग्राफर। खा लो सीमा जी, खा लो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी खाना पीना हो गया है और मैं आई हूँ रूम थोड़े से कपड़े वपड़े संभालने के लिए। और इसके बाद करेंगे हम लोग मायरे की तैयारी और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। डेली घूंघट नहीं निकालते, डेली ये कपड़े नहीं पहनते ना तो बड़ा यूँ लगता है, लेकिन हाँ अच्छा भी लगता है जब आप तैयार होते हो और अरे हाय ओढ़ना। लेकिन थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, उसके बाद मन करता है कि चेंज करके लाइट लाइट कपड़े पहनने। और मैंने आज सब कुछ रेड रेड पहना है। सबसे पहले रेड ओढ़ना, उसके बाद रेड मांग, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक और लाल लाल चूड़ियाँ। वो तो है ही। और ये है हमारे नेहा जी वाले कंवर साहब और उनका बेटा, यानी कि हमारा दोहिता और हमारे कंवर साहब।
और यहाँ पर जो हम मायरे में कपड़े देने वाले हैं वो हमने जमा दिए हैं। एक तरफ सब लेडीज़ के कपड़े रख दिए हैं और एक तरफ जेंट्स के कपड़े। और जो गोल्ड और कैश देने वाले हैं वो अभी तक यहाँ नहीं रखा है, वो बाद में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आगे मैं भूल जाऊँ, ब्लॉग ना बनाऊँ या कुछ भी हो, तो मैं बता दूँ कि हमने मायरे में दिए हैं बाजू, और नई दुल्हन के लिए दिए हैं कानों के, और कुछ कैश, और 2 जोड़ी पायल, और जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो सब। तो बस अब वेट है कि लड़के वाले जो शुक्ला जी का परिवार आए, दूल्हे राजा आए, और फिर हम लोग उन्हें मायरा में जो कपड़े सबको बिठा के बाजू पे तिलक करते हैं और कपड़े देते हैं। बाकी तो आप आगे आगे देख ही लोगे। और यहाँ पर सब मायरेदार तैयार हो गए हैं, सब गेट के उस तरफ आ गए हैं, क्योंकि अभी सुसला जी सभी को तिलक करेंगे। पहले सब भाई भतीजा को तिलक करेंगे, फिर सभी भाभियों को, भतीजियों को, बच्चों को, सबको तिलक करेंगे। और आपको मालूम है, जब कोई ऐसे शादी ब्याह में कोई बड़ा फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती रहती है कि पहले ये करना है कि पहले वो करना है। और नॉर्मली क्या होता है, जब शादी होती है ना, तो लड़की जिसके बेटे की शादी है वो अपने मायके जाती है बत्तीसी लेके, और वहाँ पर पूरे परिवार में वो खाना कुछ होता है और वो बत्तीसी देती है, भाइयों को इनविटेशन देती है शादी में आने का। और तो ये सब नहीं हो पाया था क्योंकि जोसा की तबीयत भी सही नहीं थी, और फिर सुसला जी को काम भी वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब हम मायरा लेके आएंगे तभी आप हमें बत्तीसी जिला देना और तिलक विलक कर देना। तो बस अब यही चल रहा है। पहले भाइयों को, अब भाई भी बहुत सारे हैं कि रियल भाई हैं, काकूसा के बेटे, बड़े पापा के बेटे, बुआसा के बेटे, और मामोसा के बेटे, और मासीसा के बेटे, ऐसा करके खूब सारे भाई हैं, भतीजा है। उसके बाद आएंगे लेडीज़ की बारी, तब लेडीज़ को तिलक करेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे अंदर और फिर शुरू होगा मायरा। और वैसे राजस्थान में ही शादियों को आप इतना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान की जो शादियां होती हैं ना, उसमें बहुत सारी रस्में होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। हर रस्म का अपना एक महत्व है। आप लोग बताइएगा, आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं? क्या राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर से हो? और क्या आपके यहाँ पे भी ये मायरे की रस्म होती है, मायरा होता है, जहाँ सिस्टर के लिए भाई मायरा लेके आते हैं, कपड़े लाते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, कैश लाते हैं? तो क्योंकि मैंने सुना है कि राजस्थान से बाहर कुछ लोगों के यहाँ पे मायरा नहीं होता है, या कुछ लोग ऐसा लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में सब होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्या आप लोग मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं? राजस्थान से देख रहे हैं, राजस्थान से बाहर से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, या इंडिया से भी बाहर से देख रहे हैं? और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शादी के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रील अपलोड की है, और जिसके व्यूज़ बहुत ही प्यारे आए हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को भी और मेरे यूट्यूब फैमिली को भी। तो प्लीज़ आप से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। चैनल पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और डेली ब्लॉग देखिएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग ला पाऊँ। और हाँ, हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में, खासकर जोधपुर में, यहाँ पे मायरे को, मतलब जो लेडी बहन के लिए भाई कपड़े लाते हैं उसको बोलते हैं मायरा, और मेरे मायके की तरफ बोलते हैं भात। आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ पे मायरा बोलते हैं या भात बोलते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और बोलते हैं? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे एक ही कमेंट 2-3 बार आ चुका है कि आप कहाँ से हो, आपका पीहर कहाँ है, आपका ससुराल कहाँ है। वैसे तो मैंने कई बार ब्लॉग में बता दिया है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको शायद नहीं मालूम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पीहर है हनुमानगढ़, और मेरा ससुराल है मेड़ता रोड, और मैं रहती हूँ जोधपुर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं जोधपुर में। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मुंबई में पढ़ते हैं, और मैं हाउसवाइफ हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ, और आपके लिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पर सुसला जी ने सभी भाई भौजाइयों को तिलक कर दिया है, और अभी हमें मौका मिला तो हमने फिर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। आप लोग बताना, क्या आप लोग भी जब भी मौका मिलता है तैयार होते हो तो फ़ोटो वीडियोस बनाते हो क्या? क्योंकि यार शादी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 3 दिन में सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये यादें हो जाएगी, जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगे, जो आप बाद में देखोगे, खुश होगे। और अभी सबको तिलक करने के बाद भाई बहन को चूंदड़ी उड़ा रहे हैं, तो बस अब चूंदड़ी उठा करके फिर हम सब लोग जाएंगे अंदर। और इस सारे फंक्शन के बीच में
फ़ोटोग्राफ़र भैया है वो सबको बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो परेशान क्या करते हैं, उनका काम है, वो चाहते हैं कि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आए तो वो बीच बीच में रोकते हैं, टोकते हैं, ऐसे साइड में खड़े हो, ऐसे खड़े हो। और ऐसे चक्कर में कभी कभी होता है कि कुछ लोग तो उनकी बात समझ जाते हैं, पर कुछ बड़े बूढ़े होते हैं वो थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं कि क्या है, परेशान करके रखा है ये वो। क्योंकि मेरे काकू साहब हैं वो तो चिढ़ जाते हैं कि ये भाई ये है क्या, ये तू कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे से उनकी बात मान लेनी चाहिए, फ़ोटो खिंचवा लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये फ़ोटो वीडियोज़ जो है जो उन्हें जिसे देखकर हम लोग अपने उन दिनों को याद करेंगे। और बस अब सब लोग आ गए हैं अंदर, सब लोग बैठ चुके हैं और अभी सबको एक एक करके बुलाएंगे। जैसे वो होता है ना कि लाइन वाइज अपन उम्र या रिश्ता की इसके अकॉर्डिंग सबको एक एक करके जेंट्स को लेडीज़ को बुलाएंगे, तिलक करेंगे, कपड़े देंगे। और ये है मेरी पोती सनी जी और भानु की बेटी हमारी गौरा, जो कि है बहुत ही शैतान, एक जगह टिकना पसंद नहीं है पर खाना पीना बहुत पसंद है इसको। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ लेडीज़ को तिलक करने के लिए, सूट देने के लिए। जेंट्स लोगों को सनी जी तिलक कर रहे हैं, ड्रेसेस दे रहे हैं, और लेडीज़ को मैं तिलक करके ड्रेसेस दे रही हूँ। वैसे यहाँ बाबिसा को होना चाहिए, लेकिन बाबिसा के हाथ धूसते हैं तिलक। कहीं वो कहते हैं ना फॉरहेड पे तिलक करते करते वो नाक पे ही तिलक कर देंगे, उनके हाथ बहुत ज़्यादा धूसते हैं। तो बस ये जो काम है उन्होंने मुझे सौंपा है। तो बस सभी लेडीज़ को एक एक करके बुलाएंगे, जैसे जोड़े से बुलाएंगे, जेंट्स को बाजू पे बिठाएंगे, लेडीज़ को पास में खड़ा करेंगे और सबको तिलक करके ड्रेसेस देंगे। अभी आई हैं सुसला जी की दोनों नांदियाँ, पहले आए थे जेठ जी के बेटा बहू। और बस एक एक करके पूरे परिवार को देने के बाद सबसे लास्ट में जो लड़का जो दूल्हे राजा हैं वो आएंगे और फिर सुसला जी और जियोसा आएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि पूरे परिवार को सबसे पहले कपड़े दिए जाते हैं, उसके बाद जो घराती क्या बोलते हैं जो घर वाले होते हैं वो सबसे लास्ट में कपड़े लेते हैं। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए इस मायरे को। और अभी आए हैं सुसला जी की देरानी जिनको मैं तिलक कर रही हूँ, और इसके बाद आएंगे इनके बेटा बहू। आगे ना कभी फोन के बंदे भी एक लेडी एक सामने देखिए भैया सामने देखो गाड़ी ने और सुसला जी के पूरे परिवार को कपड़े देने के बाद में अभी बारी आई है हमारे घर परिवार की जितनी भी बहन बेटियां शादी में आई है उन सबको ड्रेसेस देने का। तो सबसे पहले आए नेहा जी, फिर आए मेरी नांदी, उन सबको हमने ड्रेसेस दी, तिलक किया और कंवर साहब को सबको तिलक करके ड्रेसेस दी है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे भी मायरे में ऐसा होता है कि जो परिवार की जितनी भी बहन बेटियाँ आई है उनको भी ड्रेसेस दी जाती है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मेरे ससुराल में भी ऐसा होता है और मेरे मायके में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर मेरे बुआ सा के यहाँ मायरा लेके जाएंगे तो हम बहन बेटियों को भी ड्रेसेस दी जाएगी। और फाइनली सबको कपड़े देने के बाद अभी बारी आई है सुसला जी की, जियोसा की और दूल्हे राजा की, जिसके लिए भाई साहब और भाभी सा आगे आ चुके हैं। अभी सबसे पहले भाई साहब करेंगे जियोसा को तिलक, और जियोसा को जो ड्रेसेस है या जो कंबल और जो भी लाए हैं दूल्हे राजा की वो सब देंगे। और उसके बाद बारी आएगी सुसला जी की, जिसके लिए फाइनली भाभी सा आगे आ चुके हैं। और मैं काफ़ी देर थक गई थी खड़े खड़े, क्योंकि जो आपको कुछ मिनट का ब्लॉग नज़र आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा था। ये ब्लॉग तो आपको एडिट करके काट छाँट के जो मेन होता है वीडियोस वो ही दिखाया जाता है। तो बस मैं जा कर के बैठ गई हूँ और अभी इन सबको पहले हम लोग देंगे जो कपड़े लाए हैं, उसके बाद जो बाकी सब मायरेदार होते हैं जैसे सुसला जी के सिस्टर जो कांता जी वो भी मायरा लाए थे, और सुसला जी के मासी सा, बुआ सा, मामू सा, जो भी फैमिलीज़ यहाँ आई है
वो सब एक एक करके आगे आएंगे और इन सबको कपड़े देंगे। और लास्ट में आपको मालूम है जितना भी मायरा आता है उन सबको पोटले में भर करके जो बेटी होती है वो सर पे उठा करके अंदर घर की तरफ जाती है। तो बस लास्ट में सुसला जी भी यही करने वाले हैं, पूरा कपड़े का पोटला बनाएंगे और सर पर लेकर के जाएंगे। और उसके बाद सुसला जी को सबको कपड़े देने के बाद सुसला जी के लिए जो प्योर की ड्रेसेस बनाई थी उस ड्रेस में से एक ओढ़ना निकालेंगे और सुसला जी को पहनाएंगे। और जो सुसला जी की ये जो ड्रेस थी उसका जो वर्क था सेम वर्क मेरी बैंगनी कलर की ड्रेस का भी है, जो मैं आगे रिसेप्शन में पहनूंगी, जो कि आप आगे पहनोगे तो देख ही लोगे। और सुसला जी की जो ये ड्रेस है उसका कलर बहुत प्यारा था, तो वैसे ही सेम मेरी उस ड्रेस का भी कलर बहुत ही प्यारा है। बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ आए हैं। और यहाँ पर मायरा कंप्लीट हो गया है और मायरा कंप्लीट होने के बाद में हम सभी लेडीज़ बैठ गए हैं। वैसे तो अभी ये गोल्ड देना बाकी है, वो भी देंगे, लेकिन वैसे कपड़े वपड़े जितने भी देने थे वो सब दे दिए हैं और सभी लेडीज़ बैठ गई हैं गप्पे मारने के लिए। और जब मायरा कंप्लीट हुआ उसके बाद सुसला जी ने अपने सभी भाइयों को चांदी के गिलास में पानी पिलाया, नहीं शरबत पिलाया, शरबत ही पिलाया जाता है नॉर्मली। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे भी आज भी रूह अफ़ज़ा पिलाया जाता है मायरेदार को। तो सुसला जी ने अपने दोनों भाई को और जियोसा को चांदी के गिलास में पिलाया रूह अफ़ज़ा मतलब शरबत, और फिर वो चांदी के गिलास अपने भाइयों को गिफ्ट कर दिए। और यहाँ पर सभी जेंट्स बैठ गए हैं। यहाँ पे क्या होता है जब मायरा हो जाता है और गोल्ड या कैश देते हैं उस वक्त सबको बोल के बताया जाता है कि हमने इतना गोल्ड दिया है, इतना कैश दिया है। तो बस यही सब हो रहा है। तो यहाँ पर हर्षू के पास फ़ोन था तो हर्षू ने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये गोल्ड और अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद अब सुसला जी शुरू हो गए हैं अपनी चांदी की ग्लासेस लेके अपने भाई को शरबत पिलाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं वो भाई सबको दे दिया गया है चांदी के गिलास में शरबत। यहाँ दे रहे हैं पतिदेव को और अभी देंगे जियोसा को। और बस जैसे ही इन्होंने शरबत पिया और मैंने गिलास लपक के वापस बॉक्स में डाल दिया, घर पे आके इसे साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि पहले से मेरे पास चांदी के गिलास है तो मैं इन्हें यूज़ तो नहीं करूँगी, लेकिन कभी किसी को गिफ्ट देने के काम में लूँगी। और बस अब आप देख सकते हैं सुसला जी ने सारे कपड़ों का तो नहीं, आगे आप देख सकते हो खूब सारे कपड़े अभी बाकी हैं। थोड़े बहुत कपड़ों का पोटला बनाया है और अपने सर पे रख लिया है। और जियोसा और हमारे दूल्हे राजा चल दिए हैं अंदर की तरफ, मतलब अपने अपने रूम की तरफ। और यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर सब ने मिलकर मेरे साथ की मस्ती और ये बत्तीसी थी, जो गुड़ था मेरे सर पे रख दिया है और ये इतना हैवी था कि मेरी तो जान ही निकल गई। तो मैंने 2 मिनट भी अपने सर पे नहीं रखा और उतार दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।